Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6, उसका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में हमने अभी तक डिस्कस किया कि एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं, एनर्जी कैसे आपस में कन्वर्ट होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हमने हर बात को डिस्कस किया, एक्टिविटी को परफॉर्म किया। आज के इस लेक्चर में जो हमारा एसएलओ है डियर स्टूडेंट, वो है एसएलओ नंबर 5 और 6। हमने रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को पढ़ना है कि किस तरह से जो एनर्जी है वो बार बार यूज़ हो सकती है और कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ से एक ही बार एनर्जी ली तो दोबारा एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिसाल हम देते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, व्हीकल्स, कार्स हैं, बसेस हैं, हमें हर दफ़ा नया पेट्रोल डालना पड़ता है, तो ये एक्चुअली नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक दफ़ा यूज़ कर लिया और ख़त्म, तो इसको दोबारा से हमें हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो बार बार एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो पॉइंट 6 है आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रीन्यूएबल सोर्सेज। हम किस तरह से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज से। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन चीज़ों को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो एनर्जी को बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी है, एयर है, ये जब से दुनिया चल रही है ये ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन आप देखें पेट्रोल फ्यूल एनर्जी जो है वो ज़मीन से एक ख़ास क्वांटिटी निकलती है। कभी आप देखें गैस की लोड शेडिंग है, कभी जो है पेट्रोल महंगा है, कम ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह यही है कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास जो यूज़ हो जाती है, फिर ये दोबारा से नया प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको लिमिटेड तरीके से यूज़ करना होता है ताकि ये ज़्यादा अरसे के लिए चल सके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी जो बार बार प्रोड्यूस हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो कि हमने यूज़ किए और ख़त्म हो गए। तो इसको हम पढ़ते हैं बुक से। देयर आर मैनी सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दीज फ्यूल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। These fuels would not last forever. They are not recoverable. These sources are non-renewable resources. तो ये इसकी डेफिनेशन है। जब आपको आएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो जब आपको आएगा व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि ये जो ख़त्म हो जाते हैं बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते। द शॉर्टेज ऑफ fossil fuel will create serious energy problems. We must look for alternative source of energy that can be recovered. These sources are called renewable energy sources. Renewable sources of energy include wood, water, wind, animal waste, sunlight, tides of sea. तो ऐसे sources जिनसे हम बार बार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे अब देखें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का जो है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई है वो, तो उसकी वजह से ज़िंदगी काफ़ी आसान भी हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा वापटा की जो इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस नहीं करते। जिन घरों में सोलर पैनल्स हैं सो वो सारा दिन उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अच्छी बैटरीज लगाई हैं तो वो रात को भी उसी एनर्जी को कंजर्व करके रात के टाइम पे भी अपने घर की बिजली को वो बचा सकते हैं। सो वी हैव अल्टरनेटिव सोर्सेज एंड दीज सोर्सेज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलग अलग से भी आएगा व्हाट इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स एंड व्हाट इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ आपको आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपने इसका आंसर देना है इस पैराग्राफ से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सोर्सेज का जिक्र करेंगे हम जो रीन्यूएबल हैं, जो बार बार एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हमने इसको जिक्र किया था कि पानी से हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सस्ती और बहुत ज़्यादा साफ़ एनर्जी है, इससे कोई माहौल में पोल्यूशन प्रोड्यूस भी नहीं होती। तो इसको पढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज. Hydel power stations
डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। तो सारी वो बातें जो मैं कर चुका हूँ वही बुक में लिखी हुई हैं। विंड एनर्जी, विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। ये आप देखें, इसके जैसे हमारा पंखा होता है, पंखे के 3 उसके विंग्स हैं और उसको ब्लेड्स कहते हैं। तो ब्लेड्स हैं, ये चलेंगे घूमेंगे हवा से। दीज ब्लेड्स मूव बाय एनर्जी ऑफ विंड। In recent years, a windmill is being used to produce electricity. A wind farm consists of about 100 windmills is used to generate electricity in a greater amount. Wind energy is available without any cost. Wind energy does not cause any pollution. तो चाहे हवा हो चाहे पानी हो, ये सस्ती एनर्जी है और इससे माहौल में पोल्यूशन भी नहीं होती। तो जस्ट हम नेचुरल एनर्जी को ही यूज़ कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस एक नया कंसेप्ट है कि हम किस तरह से जो जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करके तो हम उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको पढ़ते हैं। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। दीज गैसेस आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। सो बायोगैस में हम एनिमल वेस्ट और वाटर को यूज़ करते हैं और उसको डिके करके, उनको तोड़ के उनके अंदर जो एनर्जी है वो हम रिलीज़ करवाते हैं, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज ए फर्टिलाइज़र। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ आल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। तो प्लांट्स को भी यूज़ करते हैं, एनिमल को भी यूज़ करते हैं और इनका डिके का मतलब है तोड़ना, क्योंकि जब प्लांट एनिमल्स ये दोनों की डेथ होती है, इनकी बॉडीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल्स होते हैं जिससे बनी होती है और उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से डिकम्पोज करके, तोड़ के, डिके करके उसमें से मल्टीपल एनर्जीज हम हासिल करते हैं जिनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है उसको हम एज ए फर्टिलाइज़र्स, खादों के तौर पे हम खेतों के अंदर, ज़मीन के अंदर इसको मिट्टी में डाल के तो नई हम क्रॉप्स को भी इसमें उगा सकते हैं। और प्लांट जो इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। अब इसका फ़ायदा क्या है? बायोगैस इज़ अ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। इस पर कोई ख़र्चा नहीं है। हर एनिमल, हर जो जानदार है उसका वेस्ट भी है और वो मर भी रहे हैं, तो ख़ासकर हम उनका वेस्ट यूज़ करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो पोल्यूशन भी कम होगी इससे। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी, जो आजकल एक ज़ुबान आम ऐसे आम चीज़ है, आप भी जानते हैं सोलर पैनल्स के बारे में। पहले ख्याल था सिर्फ प्लांट्स हैं जो सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। इसी ख्याल को सोचते हुए साइंटिस्ट ने सोलर पैनल बनाया कि हम भी सन की एनर्जी को यूज़ करें और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। सोलर एनर्जी, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। Solar energy can be changed into electricity with the help of solar cells. Solar energy comes on the earth free of charge. This energy is also pollution free. There is a lot of solar energy coming on the earth. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स बुलेट्स में दिए गए हैं आप इनको एडवांटेज के तौर पे ही लिखिएगा कि दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस एनी रेलिवेंट एनर्जी like hydroelectrical energy, wind energy, biogas energy and solar energy। तो मोरलेस सेम है कि इससे पोल्यूशन कम हो रही है और ये फ्री ऑफ चार्जेस हैं और हमें बल्क में अवेलेबल है। विंड भी कभी ख़त्म नहीं हो गई, पानी भी गिरना कभी ख़त्म नहीं हो रहा, सन चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है जी? समुंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, 50-50, 100 फुट की लहरें होती हैं, दीज आर नोन एज टाइड्स। तो टाइड्स के अंदर पानी जो ऊपर से नीचे आता है उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। जब वो नीचे गिरता है हम वहाँ पर जनरेटर्स लगा देते हैं ताकि उस पानी जो गिरा है उसकी एनर्जी को हम चेंज कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। ये भी सस्ती है और ये भी काफ़ी पोल्यूशन फ्री है। टाइडल एनर्जी क्या है जी? द विंड्स व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी कॉज टाइड्स इन इट। इन सम कंट्रीज दीज टाइड्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एडवांटेज क्या है? एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। द एनर्जी डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं उसके शुरू में मैंने पढ़ा कि इनमें डिफरेंस क्या है
रीन्यूएबल में और नॉन रीन्यूएबल में। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे इससे रिलेटेड। एक्टिविटी 8.5 है असेंबलिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ सोलर पैनल। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि सोलर पैनल किस तरह से काम करता है, कैसे बनाते हैं। मटेरियल क्या है जी, सोलर पैनल ऑफ 10 वाट, अ स्मॉल डीसी फैन, 2 pieces of 1 meter long electric wires, a key or switch to turn the current on and off। तो ये एक्टिविटी टीचर्स की निगरानी में और कुछ बड़े लोगों की निगरानी में ही कीजिएगा। प्रोसीजर क्या है, टेक अ सोलर पैनल ऑफ 10 watt, connect one of the wire to the negative terminal of solar panel and the fan, cut the other wire in half and connect the ends of both parts to the key। तो ये बड़ा सिंपल है, जैसे पॉइंट्स लिखे गए हैं आप इन्हीं को फॉलो करेंगे तो आप सुकून से अपना सोलर पैनल से वो फ़ैन स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने एक तार को नेगेटिव टर्मिनल से बांधना है सोलर की और उसको फ़ैन के साथ बांधना है। फिर कट द अदर वायर इन हाफ एंड कनेक्ट द एंड्स ऑफ बोथ पार्ट्स टू की। फिर हमने एक तार को कट करना है, उसके दोनों एंड्स को हमने की से बांधना है, 2 एंड उसके फ्री रहेंगे। फिर कनेक्ट द एंड्स ऑफ दिस वायर टू द सोलर पैनल एंड द फैन। अब जो दो हमने की का यहाँ पे बड़ा अहम रोल है। की हमारे पास यूज़ होती है, हम चाहें तो की को यूज़ करके हम करंट को रोक सकते हैं, हम चाहें तो की को यूज़ करके हम करंट को यहाँ से बहाल कर सकते हैं ताकि उसकी मूवमेंट ईजी हो जाए। ये की पिक्चर है। तो इसके दोनों साइड से हम तारों के हाफ पीस बांध देंगे। फिर प्लेस अ सोलर पैनल इन डायरेक्ट सनलाइट, टर्न ऑन द की, योर फैन विल यूज़ सोलर एनर्जी एंड स्टार्ट स्पिनिंग। अब ये सिंपल सा मेथड है जो हमारे घरों में भी लोग कहते हैं कि हमने एक तार को नेगेटिव टर्मिनल से बांधा सोलर पैनल से, उसी तार को हमने फ़ैन के साथ अटैच कर दिया, ये स्विच हो गया। फिर हमने एक तार इसको 2 हिस्सों में कट किया, दोनों हिस्सों को की के साथ हमने बांध दिया और उस तार को हमने अटैच कर दिया सोलर पैनल के साथ। और जैसे हम की को टर्न ऑन करेंगे तो जो एनर्जी आ रही है सन की, वो सोलर एनर्जी सोलर पैनल अब्जॉर्ब करेगा और वो तारों के ज़रिए फ़ैन के पास जाएगी, फ़ैन उसको यूज़ करके चलेगा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे। अगली क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।